देखिए, आज का हिंदी व्याकरण का टॉपिक है काल। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम काल का। देखिए, काल कैसे कहते किसे हैं। देखिए, हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी में काल कहते किसे हैं, तो इसका बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, काल जो होता है, काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं। ठीक है, काल क्या कहते हैं? काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं, क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय जिससे कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय का पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। ठीक है, करने या होने के समय उस पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। क्या होता है? अपूर्णता का ज्ञान होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। तो उसे काल कहते हैं। तो आज काल के बारे में ही चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं काल के भेद कितने होते हैं। ठीक है, आगे बात आती है काल के भेद। क्या कहते हैं हम? काल के भेद। तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन सा। देखिए, पहले नंबर पर आता है आपका भूतकाल। क्या आता है? भूतकाल। ठीक है, तो पहले नंबर पर भूतकाल आता है। उसके बाद आता है आपका जो आता है वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? वर्तमान काल। वर्तमान काल। उसके बाद आता है आपका भविष्यत काल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? भविष्यत काल। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका? भविष्यत काल। तो काल के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। ठीक है, अब इनके बात कर लेते हैं भूतकाल के बारे में पहले। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम भूतकाल के बारे में। देखिए, भूतकाल कहते किसे हैं? अगर मैं कहूँ आपसे भूतकाल किसे कहते हैं, देखिए, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध होता है। क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध होता है। कार्य की समाप्ति का, ठीक है, समाप्ति का बोध होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम भूतकाल कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि भूतकाल दूसरे शब्दों में हम कह दें, अगर मैं बात करूं दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, देखिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, अगर मैं कहूं आपसे, देखिए, दूसरे शब्दों में अगर बात करूं, शब्दों में जिस क्रिया के, ठीक है, दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से बीते हुए समय में जिस क्रिया से बीते हुए समय में, काय में? बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है। क्या होता है? क्रिया का होना पाया जाता है। क्रिया का होना पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो भूतकाल का पता लग गया। अब भूतकाल के, देखिए, भूतकाल के भी भेद होते हैं। ठीक है, तो भूतकाल के कितने भेद हैं? अगर मैं बात करूं तो भूतकाल के भी 6 भेद हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, अब 6 भेद होते कौन कौन से हैं? देखिए, तो पहला होता है आपका सामान्य भूत। ठीक है,
पहला क्या होता है इसमें आपका सामान्य भूत, ठीक है, क्या होता है सामान्य भूत, ठीक है। दूसरा होता है आपका आसन्न भूत, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका आसन्न भूत, ठीक है। तीसरा होता है इसमें आपका अपूर्ण भूत, क्या होता है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, ठीक है। चौथा होता है इसमें आपका पूर्ण भूत, क्या होता है पूर्ण भूत, ठीक है। पांचवा होता है आपका संदिग्ध भूत, क्या होता है संदिग्ध भूत, ठीक है, संदिग्ध भूत हो गया। छठा होता है आपका हेतु मत भूत, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हेतु मत भूत, ठीक है, मत भूत। तो आपके 6 हो गए किसके भूतकाल के। देखिए अगर मैं पहले कहूँ आपसे सामान्य भूत, तो सामान्य भूत में क्या होता है, देखिए सामान्य भूत की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य भूत में होता है आपका क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान हो, ठीक है, क्या हो क्रिया के, सामान्य भूत की बात करूं क्रिया के जिस रूप में, ठीक है, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, क्या हो बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, क्या हो निश्चित ज्ञान न हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम सामान्य भूत कहते हैं, ठीक है। तो वो सामान्य भूत होगा। देखिए सामान्य भूत में कहूँ श्याम, जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ राम गया, ठीक है, कब गया कोई पता नहीं। गीता आई कब आई कोई पता नहीं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा वहाँ पर आपका सामान्य भूत होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आसन्य भूत। देखिए आसन्य भूत कहते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन यानी कि निकट ही समाप्त समझा जाए, ठीक है, मतलब क्रिया के जिस रूप से क्रिया का समय यानी कि निकट समाप्त ही समझा जाए, तो उसे हम आसन्न भूत कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको नीचे विस्तार से लिख लेते हैं आगे ही, चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा। तो पहले हम बात करते हैं सामान्य भूत की, ठीक है। तो सामान्य भूत का आपको मैंने बता ही दिया किसे कहते हैं सामान्य भूत। तो सामान्य भूत का क्या हो गया क्रिया के जिस रूप से, सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, ठीक है, समय का निश्चित ज्ञान न हो, तो उसे क्या कहते हैं हम आसन्न भूत कहते हैं, ठीक है। तो आसन्न भूत हो गया ये। जैसे एग्जाम्पल से मैंने आपसे अभी कहा था ज्ञान न हो, जैसे मैं कहूँ आपसे अभी एग्जाम्पल्स में राम गया, ठीक है, क्या कहूँ राम गया या सीता आई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कोई निश्चित समय नहीं है कब गया कौन कब आया, ठीक है। उसके बाद बात आती है आसन्न भूत की, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हम आसन्न भूत, ठीक है। तो आसन्न भूत में क्या होता है, देखिए इसमें क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय यानी कि निकट ही समाप्त समझा जाए, ठीक है, क्या हो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन यानी कि निकट कहूँ मैं आपसे आसन या निकट ही समाप्त समझा जाए, ठीक है, निकट ही
समाप्त समझा जाए, समझा जाए, तो वहाँ पर क्या होगा आपका आसन्न भूत होगा। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए, यानी कि श्याम नैनीताल से लौटा है, ठीक है, मैं कहूँ आपसे श्याम नैनीताल से लौटा है, नैनीताल से लौटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, यानी कि अभी लौटा है या निकट में ही अभी लौटा होगा, फिलहाल में ही, कभी भी, ठीक है। जैसे दूसरा कहूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, खा चुका हूँ, ठीक है, तो निकट में अभी खाया होगा मैंने, ठीक है, जब भी तो कह रहा हूँ, यानी कि मैं खा रहा था और मैंने कहा आपसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका अपूर्ण भूत, ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका अपूर्ण भूत, ठीक है। अपूर्ण भूत में क्या होता है, देखिए, अपूर्ण भूत में क्रिया के जिस रूप से यह माना जाए कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी, ठीक है, लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से यह जाना जाए, यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, ठीक है, लेकिन उसकी समाप्ति का क्या हो, पता न चले, पता न चले, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ सितार बज रहा है, ठीक है, सितार बज रहा है, तो यहाँ पर बज रहा है, तो क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसके समाप्ति का यहाँ पर क्या है, पता नहीं चलेगा, भूतकाल में बजा और उसके समाप्ति का यहाँ पर पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सितार बज रहा है, सितार बज रहा था, ठीक है, तो समाप्ति का पता नहीं चलेगा कि कब बज रहा था, कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका संदिग्ध भूत, ठीक है, उसके बाद पूर्ण भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूत, ठीक है। तो पूर्ण भूत की अगर बात करूं, तो पूर्ण भूत में क्या, देखिए, पूर्ण भूत का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, ठीक है, समय में कार्य समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका पूर्ण भूत होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से जैसे मैं कहूँ से मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, काम एक ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि खाना खाने का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संदिग्ध भूत, ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका संदिग्ध भूत। देखिए, संदिग्ध भूत की अगर बात करूं, संदिग्ध भूत, ठीक है, तो संदिग्ध भूत में होता क्या, देखिए, संदिग्ध भूत को अगर मैं कहूं आपसे, तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है, ठीक है, क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने, ठीक है, कार्य के
पूर्ण होने या न होने में संदेह हो। क्या हो? पूर्ण होने या न होने में क्या हो आपका? संदेह हो। ठीक है, संदेह होता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका? संदिग्ध भूत होता है। ठीक है, क्या होता है? संदिग्ध भूत होता है। ठीक है, कैसे होगा? देखिए एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं कहूं आपसे श्याम ने गाया होगा। ठीक है, यानी कि श्याम ने गाया होगा, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि उसने गाया है या नहीं है। ठीक है, गाया होगा तो यहाँ पर क्या है आपका? संदिग्ध मामला है। ठीक है, क्या कि ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि उसने गाया है या नहीं गाया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है हमारा हेतु मदभूत। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? हेतु मदभूत। ठीक है, हेतु मदभूत। देखिए हेतु मदभूत की अगर बात करूं, इसमें क्या होता है? देखिए इस काल में होता है जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? हेतु मदभूत कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। क्या थी? क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। ठीक है, पर किसी कारणवश न हो सकी। ठीक है, न हो सकी, तो वहाँ पर क्या होता है आपका? हेतु मदभूत काल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं आपसे, मैं कहूँ यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि क्रिया क्या भूतकाल में होने वाली थी, यानी कि हो जाता। तो क्रिया तो भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन जब वो पढ़ा ही नहीं तो क्या हुआ? फेल हो गया। ठीक है, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपका? हेतु मदभूत काल उसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है हमारा तीसरे नंबर पर वर्तमान काल। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है हमारा? वर्तमान काल। उसके बाद क्या आता है आपका? वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल की अगर बात करूं तो वर्तमान काल कहते किसे? देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें वर्तमान काल की, देखिए क्रिया के जिस रूप से क्या होता है? वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए, क्या हो? तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया का आरंभ हो चुका हो परंतु समाप्त नहीं होता है ऐसी क्रिया। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे परिभाषा में, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है अगर मैं कहूँ आपसे, तो इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, पर समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, आरंभ हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन पर समाप्ति नहीं होती है।
क्रिया की। ठीक है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, देखिए, तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान काल के भी आपके 3 भेद हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के भी आपके 3 भेद हैं। ठीक है, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। क्या हैं? 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? इसमें होता है एक तो आपका सामान्य वर्तमान, पहले नंबर पर आता है इसमें आपका सामान्य वर्तमान। ठीक है, सामान्य वर्तमान। देखिए, सामान्य वर्तमान कहते हैं, देखिए सामान्य वर्तमान की बात करूं तो क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए। ठीक है, क्या कहें? क्रिया का वह रूप, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए। ठीक है, क्रिया का होना पाया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका सामान्य वर्तमान होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे मैं कहूँ आपसे लड़का पढ़ता है। ठीक है, तो लड़का वर्तमान में पढ़ रहा है, लड़का पढ़ता है। ठीक है, लड़का पढ़ता है, तो वर्तमान की बात हो रही है कि लड़का पढ़ता है इस समय। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका वर्तमान काल होता है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें आपका, वो होता है आपका संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होता है? आपका संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान की अगर बात करूं तो संदिग्ध वर्तमान में होता क्या? देखिए, यहाँ पर क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए। ठीक है, क्या होता है? देखिए, संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के वह रूप, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में, जिससे वर्तमान काल क्रिया के होने में संदेह पाया जाए। ठीक है, काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका संदिग्ध वर्तमान होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं आपसे, देखिए राम पढ़ता होगा। ठीक है, क्या कहूं आपसे? राम पढ़ता होगा। ठीक है, राम पढ़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, तो ऐसे में संदेह होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका संदिग्ध वर्तमान होता है। ठीक है, तीसरा होता है इसका अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, इसका तीसरा भाग क्या होता है? आपका अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान की अगर बात करूं आपसे, तो अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, इसमें होता है आपका अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, क्रिया की अपूर्णता का। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए वह पढ़ रहा है। ठीक है, क्या कहूँ आपसे? वह पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देखिए अपूर्ण पढ़ रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है कोई भी कार्य। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होता है? आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है।
तीसरा होता है काल में आपका भविष्यत काल। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल, देखिए अगर बात करूं भविष्यत काल की, तो भविष्यत काल कहते किसे हैं। देखिए भविष्यत काल की बात करूं, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी मतलब जानकारी हो। ठीक है, मतलब कहने का क्या हो गया, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली भविष्य में होने वाले कार्य संबंध में जानकारी हो। ठीक है, के संबंध में जानकारी हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका भविष्यत काल होता है। ठीक है, जानकारी हो, या कह सकते हैं मतलब यानी कि या यह व्यक्त करता हूँ कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी, तो वहाँ पर क्या होगा आपका भविष्यत काल होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे एग्जाम्पल्स में, लता गीत गाएगी, यानी कि या सीता गीत गाएगी, सीता गीत गाएगी, यानी कि भविष्य में गाएगी, आगे उसकी बात हो रही है, ये नहीं अभी नहीं गा रही है कि आगे भविष्य में वो गीत गाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं हम, तो ऐसी कंडीशन होती है आपकी भविष्यत काल के बारे में आगे के। ठीक है, तो इसके देखिए 3 भाग होते हैं, भविष्यत काल के भी आपके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी बात करूं तो एक इसमें होता है आपका यानी कि एक होता है आपका सामान्य भविष्यत, क्या बोलते हैं उसे, सामान्य भविष्यत। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत की बात नहीं है, इसमें क्रिया के जिस रूप में कोई कार्य क्या होता है, यानी कि सामान्य भविष्य में अगर मैं कहूँ आपसे कोई क्रिया जिस रूप में भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर सामान्य भविष्य होता है। दूसरा होता है इसमें आपका संभाव्य भविष्यत, क्या होता है, संभाव्य भविष्यत। ठीक है, संभाव्य भविष्यत। तीसरा होता है इसमें आपका हेतुमद भविष्यत। ठीक है, क्या होता है, हेतुमद भविष्यत, हेतुमद भविष्यत। ठीक है, तो 3 प्रकार भी इसके होते हैं भविष्यत काल के। अब देखिए सामान्य भविष्यत में जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें एक जानकारी जो होती है, मतलब आगे कार्य भविष्य में होगा, यानी कि भविष्य में कोई सामान्य क्रिया जो है सामान्य भविष्य में होगी, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, क्रिया जो है सामान्यत भविष्य में होगी। ठीक है, सामान्यत भविष्य में होगी। ठीक है, क्या होगी, सामान्य भविष्य में होगी। अगर मैं कहूँ संभाव्य भविष्यत की, देखिए संभाव्य भविष्यत की अगर बात करूँ तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो क्रिया है यानी कि क्रिया है होने की संभावना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्य होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि क्रिया होने की संभावना है, क्रिया होने की आगे संभावना है आगे के इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो संभाव्य भविष्यत होता है। ठीक है, यानी कि आगे होगी आपकी संभावना इसकी। तो सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे हेतुमत भविष्यत, देखिए इसमें क्या होगा, मतलब एक क्रिया होने के बाद दूसरी पर निर्भर करेगी, यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, क्या हो, जिससे भविष्य में एक क्रिया से आगे की क्रिया होने का दूसरे पर निर्भर होता है, यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका हेतु भविष्य होता है। ठीक है, दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर हो। तो आज का टॉपिक में हमने पढ़ा काल का। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर भी वहाँ से ज्वाइन अवश्य कर लें। चलिए फिर मिलते हैं कल के नए टॉपिक के साथ, तब तक के धन्यवाद।